हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं टीवीएस मेरा भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। तो हम आ गए हैं सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई में। महाराष्ट्र का इलेक्शन है ना, मैंने कहा था आपको, इलेक्शन जहां सपना वहां। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन और हम हैं मुंबई में। मुंबई की एक सीट जिस पर मुकाबला बड़ा कड़ा है, जिसके बारे में चर्चा हर ओर है महाराष्ट्र में, वो सीट है वर्ली सीट। तो मैं आज आपको वर्ली लेकर चलती हूँ, पूरा मुंबई नहीं सिर्फ वर्ली घुमाऊंगी। यहाँ पर एक जगह मुझे आगे दिखाई दे रही है जहाँ मुफ्त में अखबार मिलते हैं और लोग वहाँ बैठकर पढ़ते हैं अखबारों को। हमारा काम भी यही है कि भाई आपको जागरूक करें। अब बैठकर लोग अखबार पढ़ रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं खबरों में क्या चल रहा है और उनके हिसाब से राजनीति वाली खबरों में ट्रेंड कौन कर रहा है। चलिए। मुंबई के लोग क्यों अलग हैं, मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी यहाँ पर लगी और एक जर्नलिस्ट होने के नाते तो बहुत अच्छी लगी। ये जगह है जहाँ पर सब अखबार पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई यहीं बैठ के क्यों अखबार पढ़ा जा रहा है। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ मुफ्त में अखबार मिल रहा है। मुफ्त में अखबार मिल रहा है, यहाँ ऐसे अखबार लगा रहता है। अच्छा, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कौन कौन से अखबार हैं और सब यहाँ पढ़ने आते हैं, फ्री में लगा रहता है। ये देखो सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारे एज के आपको लोग यहाँ पर बड़े मगन होकर अखबार पढ़ते दिखाई देंगे। बड़ी अच्छी बात है गुरु, ऐसा होना भी चाहिए। अखबार में आजकल महाराष्ट्र के तो सिर्फ महाराष्ट्र के चुनावों की चर्चा है कि भाई ये हैं वो हैं ये हैं। जनता क्या कह रही है, किधर है? वर्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। वर्ली का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ मिलिंद देवड़ा और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे। आपको क्या लग रहा है किधर है पल्ला भारी? कोई निर्णय दे नहीं पाता है। इस समय सब मिचल हो गया है, राजकारण की कीचड़ हो गया है। क्या हो गया? कीचड़ हो गया है, कीचड़ हो गया राजकारण का। अच्छा। कोई भी उठता है, खड़ा रहता है, हाँ। टिकट के लिए कोई भी कौन सा भी पार्टी में तलांतर करता है, इधर से अच्छा, उधर ये प्रॉब्लम है ना कि हम देते किसी और को वोट है, वो चला कहीं और जाता है। ये प्रॉब्लम कहीं और जाता है। हमारा मूल उद्देश्य जो रहता है, हाँ, वो गायब हो जाता है। अच्छा, फिर और भी अपने स्वार्थ के लिए वो लोग पार्टी बदलते हैं। और ये देखो फेस्टिव सीजन है तो इतनी तो दिवाली बनती है। क्या मिला अखबार में? कोई हेडलाइन मिला? हेडलाइन क्या मिल रहा है? हाँ? कुछ नहीं, काम का कुछ नहीं है। दिखा जरा, ये देखो विधानसभा सामने महायुति गार्ड। वो तो पेपर है, वो तो छपना है। ये बताइए वर्ली में फिर क्या सीन है? वो अंकल तो बोल रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हम वोट किसी और को देते हैं, चला कहीं और चला जाता है वो। लेकिन वर्ली में इस बार आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा, किसका पलड़ा भारी है? आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे का। क्यों आदित्य ठाकरे का? क्यों? काम हुआ है वर्ली में? काम किया है। आप वर्ली में क्या लग रहा है? ये बाबा तो पढ़ रहे थे अखबार भी और अपने हिसाब से भी कह रहे हैं भाई आदित्य ठाकरे ने काम किया तो हम आदित्य ठाकरे को देंगे। लेकिन मिलिंद देवड़ा पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, एक बार हार गए हैं, अब यहाँ से फिर दोबारा ताल ठोक रहे हैं। इलेक्शन आता है टाइम में हम ऐसा करेंगे ना वैसा करेंगे, बाद में कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं। तो फिर भी एक आदित्य ठाकरे ने काम किया, मौजूदा समय में विधायक अभी है। काम किसने किया है ये मालूम नहीं पड़ता है। क्यों? हाँ, कि पैसा जो ऊपर से आता है वो ही देता है उधर, हाँ। मालूम नहीं होता है किसने किया। ये कंफ्यूजन रहता है ना? हाँ, ये कंफ्यूजन। चलिए थोड़ा सा और वर्ली आपको घुमाते हैं। तो मुझे आगे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या किसी का कोई तो है यहाँ पर अपना यहाँ पर यात्रा निकाल रहा है और शायद वो मिलिंद देवड़ा है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ उनके झंडे और उनके प्लेकार्ड्स लेकर लोग खड़े हुए हैं। तो चलिए अगर ये मिलिंद देवड़ा तो बातचीत कर लेते हैं। वर्ली विधानसभा सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई है क्योंकि आदित्य ठाकरे के सामने महायुति ने उतारा है मिलिंद देवड़ा जी को, जो अपना नामांकन करने जा रहे हैं। और देखिए उनके साथ में श्रीकांत शिंदे जी भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं मिलिंद देवड़ा जी से। ये मिलिंद जी, कैसा आपको समर्थन लग रहा है? क्योंकि आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि फिर से इस गढ़ में वही जीतने वाले हैं, आप उतार किसी को भी। देखिए, जनता जो तय करेगी, जनता सर्वोपरि है। और मैं मुंबई से और खास करके साउथ मुंबई से अनेक बार एमपी चुन के आया हूँ। साउथ मुंबई से के साथ और यहाँ के लोगों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है।
राजनीतिक रिश्ता नहीं है। हाँ। और मैं यदि एमपी हो ना हो, एमएलए हूँ ना हो, लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करना ये मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली देवरा जी का और हमारा दशकों से हमारा परंपरा और हमारी कर्तव्य रह चुकी है। कभी भी भेदभाव हमने नहीं किया किसी से। तो यही राजनीति हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम आके दक्षिण मुंबई के लोगों को, मुंबई के लोगों को कहें कि हमारा A+ विजन है। जो लोग ऐसे प्रॉमिस करते हैं A+, वो एक्सपेक्टेशन बेस करते हैं और डिलीवर नहीं होते। हाँ, विकास आघाड़ी ये कहती है कि मिलिंद देवड़ा को एक मोहरा बनाया जा रहा है और इसीलिए आदित्य ठाकरे के सामने उतारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आदित्य ठाकरे सीट से जीतने वाले और उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए ये स्टेप उठाया गया। यदि मेरे राजनीति को खत्म करने को दिया गया तो शिंदे साहब ने मुझे राज्यसभा में क्यों भेजा? तो जो लोग ऐसे कह रहे हैं उनको उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देखिए ये सब उनको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। यदि हम किसी XYZ को देते थे तो MVA के लोग कहते थे कि आपने आदित्य ठाकरे को वॉक ओवर दिया। महायुति ने तय किया कि हम वर्लीकरों को, मुंबईकरों को न्याय देना चाहते हैं, एक मजबूत उम्मीदवार। मैंने इसका एक्सेप्ट किया, स्वागत। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू सो मच। मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाए तो क्या खाक मुंबई आए? चलिए वड़ा पाव खाते हैं। और जैसे आप यूपी जाएं तो चाय पर चर्चा होती है, यहाँ वड़ा पाव खाते खाते चर्चा होती है। चलिए, मंदिर जाओ प्रसाद जरूर लो, वैसे ही मुंबई आओ तो वड़ा पाव जरूर खाओ, क्योंकि किसी एक्टर के स्ट्रगल की कहानी में ये जुड़ा होता है या बड़ा आदमी भी रुककर यहाँ खा लेता है। और हम जब मुंबई की बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि भाई वहाँ जा रहे हो तो वड़ा पाव ज़रूर खा लेना। वर्ली में मैं हूँ और चुनाव हम लोग कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर ये बड़ी फेमस शॉप है मंचेकर वड़ा पाव सेंटर। हाँ, कैसा लगता है इनका वड़ा पाव? इनका वड़ा पाव पूरा वर्ली में फेमस है। पूरा वर्ली में फेमस है, मतलब यहाँ आओ तो वड़ा पाव खाओ। यहाँ के वड़ा पाव बिना खाए कोई जाता ही नहीं। बिना खाए कोई जाते नहीं। आप कितना खा लेते हो एक दिन का वड़ा पाव? हम 2 दिन में, 1-2 दिन में, 2-4 दिन 2-4 वड़ा 2-4 दिन होता है? खाना मिले ना मिले, वड़ा पाव मिले। वड़ा पाव मंचे करके मिले ही मिले। ये वर्ली की शान है। ये वर्ली की शान है। अच्छा, नेताओं में वर्ली की शान कौन बनने जा रहा है, आदित्य ठाकरे या मिलिंद देवड़ा? अभी हमारे हिसाब से तो आदित्य ठाकरे बने। आदित्य ठाकरे क्यों? आदित्य ठाकरे तो वर्ली से अभी चुन के आए ले। वर्ली आए तो बदलाव नहीं, काम किया इसलिए या फिर बस? काम भी किया है, बदलाव तो अभी पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक के हाथ में। पब्लिक के हाथ में है। आप बाबा ले लिया वड़ा पाव? मिला आपको? हाँ, मिला। हाँ, ये अभी आपको पुणे में एक तो मराठी समझ नहीं आते हैं। हाँ, 8 कितने लिए आपने? 5 वड़ा पाव और 8 भजी पाव। अपनी पत्नी के लिए लिया कि नहीं? नहीं, सब हम अभी पुणे में लेके जाने का है। पुणे में लेके जाएंगे यहाँ से? हाँ, वो हमारे लड़के ने मंगाए उसको। उससे अब आपको यहाँ से पुणे जाना है। हाँ। और पुणे जाने में कितना टाइम लगता है आपको? अब डेक्कन क्वीन में जाएगा, 8 बजे तक पहुँचेगा उधर। तब तक ये वड़ा पाव ऐसे ही रखे रहेंगे? हाँ, गजब। तो उधर गर्म करके खाएगा। अच्छा, उधर गर्म करके, लेकिन लेके यहीं से जाना है? हाँ, डेक्कन क्वीन। अरे वाह, गजब। मतलब ऐसी फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, ये भी सही है। कितने सालों से आप चला रहे हैं अपना वड़ा पाव की दुकान? मैं दिल्ली ले जाऊँ? दिल्ली तक चलेंगे? 1968 से यहाँ से दिल्ली लेके जाऊँ तो चल जाएंगे? हाँ, चल जाएंगे। लेके जाते हैं, फ्लाइट से लेके जाते हैं फ्लाइट से। नहीं, मैं लेके नहीं जाऊंगी। ये यहीं पर दुकान है। मिलिंद देवड़ा यहीं से नॉमिनेशन फाइल करने भी गए थे। इतने साल हो गए वर्ली को देखते देखते। आदित्य ठाकरे या मिलिंद देवड़ा? सीधे सीधे जवाब दीजिएगा। आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे क्यों? आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवड़ा क्यों नहीं? पहले तो मिलिंद देवड़ा थे कभी यहाँ से। आदित्य ठाकरे क्यों? कारण होगा ना, आपको कोई पसंद है तो? नहीं, सबके मुंह से यही आ रहा है। सबके मुंह से यही आ रहा है। तो जो आपका वड़ा पाव यहाँ खाता है वो बोलता है आदित्य ठाकरे हैं। इसे सुनते सुनते बोल रहे हैं। आप वर्ली से ही हैं? हाँ? तो चुनाव में आदित्य ठाकरे या मिलिंद देवड़ा? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे क्यों? आदित्य ठाकरे मतलब हम अगर किसी को वोट करें तो कारण होता है ना कि भाई काम किया है उन्होंने, या गढ़ है इसलिए? नहीं, वो शिवसैनिक है। शिवसैनिक है। मिलिंद देवड़ा शिवसैनिक नहीं है? नहीं है। तो एकनाथ शिंदे तो कहते हैं कि असली शिवसेना हमारे पास है। नहीं है। नहीं, आपको लगता है आदित्य ठाकरे के पास है? हाँ। आदित्य ठाकरे पसंद है या नहीं? आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे क्यों? अच्छा है, वो हम लोग वर्ली के लिए बहुत कुछ किया। वर्ली के लिए किया तो क्यों? ऐसा क्या लगा वर्ली के लिए? पहले ये काम नहीं हुआ था, आदित्य ठाकरे यहाँ से विधायक हुए तो हुआ। हाँ, क्या हुआ? क्या काम देखा आपने? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, ये वाला जो चल रहा है कि इसको तोड़ के
दोबारा से बनाया जाएगा। आपको विश्वास है वो करेंगे अगर गवर्नमेंट में हाँ। आएंगे तो? हाँ, हाँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अभी भी क्या प्रॉब्लम आता है? अभी भी होता है ज़रा सा प्रॉब्लम, अच्छा, पानी का। हाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, अच्छा, असली शिवसेना कौन सी है? उद्धव ठाकरे वाली, एकनाथ शिंदे वाली? उद्धव ठाकरे वाले। बाला साहेब की तो है, लेकिन असली शिवसेना कौन सी है? एकनाथ शिंदे वाली या उद्धव ठाकरे वाली? उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे नहीं, नहीं सब बोलते हैं एकनाथ शिंदे वाली है। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। वर्ली से हैं आप? हाँ, नहीं, लेकिन वर्ली बड़ा पाव लेने आई है, यहीं का फेमस है इसलिए ठीक है। तो ये क्रेज है, आम तौर पर ये होता है कि वहाँ के लोगों का वहाँ उस चीज़ से मन भर जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मुंबई इसीलिए सबसे अलग शहर है, और ख़ास तौर पर ये वर्ली। वर्ली के बारे में मैं आपको बताऊं, वर्ली एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें भी आपको दिखेंगी और कुछ आपको चॉल्स भी दिखाई देंगे, और इस वक्त वो चॉल्स हर राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। बीबीडी चॉल्स एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि जो यहाँ पर लो एरिया के जो चॉल्स बने हुए हैं उनका रीडेवलपमेंट की बात उद्धव ठाकरे ने कही थी कि यहाँ पर हम, उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी, कि यहाँ पर हम रीडेवलपमेंट करेंगे। ऐसे में अब बीबीडी का मुद्दा फिर से यहाँ पर गरमा रहा है। अब यहाँ की जनता क्या उसी मुद्दे पर वोट करने जा रही है? आदित्य ठाकरे लगातार ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो हम फिर से आपको ये जो चॉल्स है रीडेवलप करके देंगे। ऐसे में जनता यहाँ की क्या कह रही है वो भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो उनसे ही समझते हैं कि बीबीडी को लेकर उनका क्या कहना है। बॉम्बे डेवलपमेंट डायरेक्टरेट चॉल्स यानी कि BDD एक ऐसा मुद्दा है वर्ली का जिस पर मैं कहूँ कि हर पार्टी दांव खेलना चाहती है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये फ्लैट्स हैं, ये BDD के फ्लैट्स हैं जो उस वक्त में मील वर्कर्स और इन सब के लिए बनाए गए थे। ये BDD इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। वर्ली से हैं आप ना, क्या लग रहा है? तो इसी मुद्दे पे वोट होने जा रहा है और सही आदित्य ठाकरे का मुद्दा? ये आप बात बोल रहे हैं कि बीडीडी के मुद्दे पर ही यहाँ पर वोट होने वाला है अभी, ये बात तो क्योंकि बीडीडी का मुद्दा है। यहाँ के जो स्टैंडिंग एमएलए थे, तीन एमएलए यहाँ पर है, एक सुनील शिंदे, सचिन बावायर और आदित्य ठाकरे जी। इन्होंने यहाँ पर बीडी चाल के रहवासियों का कोई उनसे पूछताछ बिना किए हुए यहाँ पर 20 माले के 40 माले कर दिए गए ले। और यहाँ पर अभी 4 फेज में काम हो रहा था, वो 4 फेज को लेकर भी वे मुद्दा था, तो इधर अपने आप 5वां फेज। ये तो अच्छा है ना, ऐसे उससे तो अच्छा कि अच्छे से आपको बना के दिया जाएगा। नहीं, अभी कैसा है, डेवलपमेंट का काम चालू है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बीडी चाल का। इधर स्थानिक रोजगार का विषय है, स्थानिक रोजगार जो भूमिपुत्रों को इधर से काम नहीं दिया गया है, बाहर के लोगों को काम दिया गया है। मैं तो बाहरी हूँ तो मुझे तो देखने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई इनको तोड़ के कुछ नया आपको बना के अच्छे से दिया जाए। तो जी, एक्चुअली कैसा है, पहले 22 माले का ये प्रोजेक्ट था। पब्लिक को, मुझे जो रहवासी यहाँ के जो टेनेंट है बीडीडी चौल के, उनसे कोई कंसर्न, उनका कोई कंसर्न नहीं लिया गया, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। उनको बिना पूछे इन लोगों ने 22 माले से 40 माले पे कन्वर्ट कर दिया। सरकार में हुआ ना? हाँ, तो उसी की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब तो अभी तो नहीं शायद वर्क हो रहा है इस पर कुछ। बट लेकिन स्थानिक आमदार तो उनके बेटे ही है जिनको युवराज बोलते हैं, आदित्य ठाकरे। अभी हमारा ऐसा है कि हमको स्थानिक आमदार चाहिए, हमारे को बाहर का आमदार नहीं चाहिए। अब जो वर्ली की जो समस्या जान के ले सकता है, जिनको पता है कि यहाँ के लोगों की तकलीफ क्या है। बट मिलिंद देवड़ा को लेके तो सब कह रहे हैं कि पहले वो चुनाव हार गए थे, वो बाहरी है, आदित्य ठाकरे बाहरी नहीं है। नहीं, देखो यहाँ पे जो विद्यमान जो भी खड़े हैं लोक प्रतिनिधि जो चुनाव के लिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से आदित्य साहब जी हैं, सिंधेगढ़ से मिलिंद देवड़ा जी हैं, आदित्य ठाकरे खुद बैंड्रा में रहते हैं। उसके बाद मलबा पेट्रोल रोड पे अपने देवरा जी रहते हैं और दादर में देशपांडे जी। प्रॉपर यहाँ का वर्ली का कोई नहीं है, ये प्रॉब्लम है। खाली वंचित के कहें अमोल निकाजी जी, वो प्रॉपर ससमिला के पास रहते हैं, वर्ली के उम्मीदवार हैं। तो इन 3 में से कोई एक, हाँ, इस बार ऐसा है ना कि ये बीडी चाल का मुद्दा ही सिर्फ नहीं है कि बहुत बीडी चाल क्या जो इस मतदार संघ में और आता है आदित्य ठाकरे के, इसमें बाहर के भी मुद्दे, सब जगह घोटाला, किसी का समस्या पूरा नहीं हुआ। तो हमने एक एज ए वोटर करके एक डिसाइड किया हुआ है कि हमें बाहर का कोई नहीं, वर्ली का चाहिए कोई। वर्ली का ही स्थानिक आमदार हमको चाहिए, क्योंकि जाके हम आधी रात को भी उनका दरवाज़ा खटखटा सकते।
कि हमें वो जवाब मांग सके उनको। ये बड़ी बात है और एक वोटर होने के नाते ये होना भी चाहिए कि अगर आप कोई व्यक्ति चाह रहे हैं आपके इलाके में विकास करे तो वो उस इलाके से हो, शायद तभी उस इलाके का दर्द भी समझ पाएगा। और इसीलिए वही कह रहे हैं दादर नहीं मालाबार नहीं, अब तो वर्ली ही चाहिए। you